हे गाइस, दिस इज जल्लाद एंड यू विल वाचिंग जल्लाद गेमिंग यूट्यूब चैनल। ये बात है उन दिनों की जब मैं कोई फ्री फायर प्लेयर नहीं था, बल्कि आप में से उस वक्त कोई भी फ्री फायर नहीं खेलता, क्योंकि उस वक्त हमारा फ्री फायर था ही नहीं। ये जो स्टोरी है ये उस वक्त की है जब मैं 8 साल का छोटा मासूम बच्चा हुआ करता था। और स्टडीज की बात करें तो मैं शुरुआत से ही पढ़ाई में वीक था, जिसकी वजह से मेरी ट्यूशन 8 साल की उम्र में ही लगा दी गई थी। तो भाइयों, उस ट्यूशन क्लास पर जाते जाते मुझे 8 दिन हो चुके थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। वो ट्यूशन क्लास वाली मैडम मुझे ठीक से पढ़ा भी रही थी और मैं ठीक से पढ़ भी रहा था। बट गाइस, फिर मेरी लाइफ में आया नवा दिन उस ट्यूशन क्लास पर जाने का। या तो मैं कह सकता हूँ कि वो नवा दिन मेरी लाइफ का सबसे ज्यादा डार्केस्ट डे ऑफ माई लाइफ बन चुका था, क्योंकि उस दिन कांड ही कुछ ऐसा हुआ था। उस दिन मैं अपना प्रॉपर इंग्लिश का होमवर्क करके जा रहा था ट्यूशन के लिए। ट्यूशन पर पहुंचते ही मुझे एक अजीब सी घबराहट होने लगी थी, पर पता नहीं साला वो अजीब सी घबराहट क्यों हो रही थी मुझे। फिर मैं अपनी घबराहट को इग्नोर करके अपनी बुक्स पढ़ने लगा था। इतने में एंट्री होती है वो ट्यूशन वाली मैडम की, और वही घबराहट मुझे उस वक्त भी होती है। वो मैडम आते ही बैठ जाती है अपनी चेयर पे, और साला पता नहीं क्यों वो मैडम इतने सारे बच्चों में से घूर घूर के मुझे ही देख रही थी। मेरे को भी पता नहीं उस वक्त मुझे क्या हुआ था। मैंने सीधे सीधे सभी बच्चों के सामने मैडम से बोल डाला, मैडम क्या हुआ, आप मुझे इस तरह से घूर घूर कर क्यों देख रही हो? जिसके बाद मैडम ने मुझ में बिना कुछ सोचे समझे एक जोरदार चांटा दे दिया था, और उस चांटे के बाद मैं ऑलमोस्ट 2 मिनट तक बहरा ही हो गया था। ट्यूशन पर बाकी सारे बच्चे भी घबरा गए थे। फिर भी पता नहीं साला क्यों उस मैडम की नजरें मुझ पर ही टिकी हुई थी। मैडम ने मुझे 7 क्वेश्चन आंसर याद करने के लिए दिए थे, जिसमें से मुझे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आंसर याद थे, बस सेकंड वाले को छोड़ के। उस दिन सभी बच्चों का ट्यूशन पर टेस्ट था, इंक्लूडिंग मी। मैंने ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन के सही सही जवाब दिए थे, बस एक को छोड़ के। मैं भी अपनी कॉपी चेक कराने के लिए ले गया था मैडम के पास, बाकी सारे बच्चों की तरह। मैडम मेरी कॉपी चेक करती है और फिर मुझसे बोलती है अपनी टी शर्ट उतारो, फिर बोलती है अपनी जींस उतारो। लिटरली गाइस, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं शॉक हो गया था उस वक्त कि मैडम ये क्या कह रही है, साली पगला तो नहीं गई है। फिर मैं पूछा मैडम से, मैडम क्यों, क्या गलती है मेरी? फिर वो पागल मैडम क्या बोलती है, गाइस ये जो तुमने एक आंसर गलत किया ये उसकी पनिशमेंट है। वो मैडम मुझे बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रही थी उस वक्त मेरे कपड़े उतरवाने के लिए। एक 8 साल का बच्चा गाइस क्या ही कर लेता उस मैडम के सामने। उस मैडम ने 2 बच्चों से बोला इसकी टी शर्ट उतारो, 2 बच्चों से बोला इसकी पैंट उतारो। फिर उस मैडम ने मुझे और ज्यादा टॉर्चर करना चालू कर दिया था गाइस। ऐसे करके उस मैडम ने मेरे पूरे कपड़े उतरवा लिए थे गाइस। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी अंडरवेयर में खड़ा हुआ था गाइस। मैं बहुत डर चुका था क्योंकि सब मुझ पे हंस रहे थे, और मैं मन ही मन में अपनी माँ को याद कर रहा था गाइस। उस वक्त भगवान ने मेरी सुन ली थी। फिर मेरी माँ की एंट्री होती है उस ट्यूशन पर। मेरी माँ भी मुझे उस हालत में देख के घबरा जाती है ट्यूशन पर। मेरी माँ मुझे सबसे पहले कपड़े पहनाती है और फिर मैडम से पूछती है कि क्या हुआ। पहले तो मुझे लगता है कि मैडम से बात करने के बाद मम्मी मुझे ही मारेंगी, लेकिन वहाँ पे कुछ देर के बाद कुछ उल्टा ही होता है। मेरी मम्मी ने उस मैडम में हेलीकॉप्टर शॉट की तरह एक चांटा जड़ दिया, जिसके बाद मेरा डर भी निकल गया और मैडम का सारा पागलपन भी। जिसके बाद मेरी मम्मी उस मैडम को खरी खोटी सुनाती है और मुझे वहाँ से लेकर चली जाती है। जिसके बाद मेरे मम्मी पापा 5 सालों तक मेरे लिए कहीं कोचिंग लगवाते ही नहीं थे, और फिर मेरी मम्मी मुझे खुद ही पढ़ाया करती थी। यही इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है। तुम्हें ये स्टोरी टाइम वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और कमेंट करके जरूर बताना तुम्हारी कोचिंग पर कैसे इंसिडेंट हुए हैं। और इस स्टोरी को ज्यादा से ज्यादा सभी बंदों के साथ शेयर कर देना, और अपने मम्मी पापा की हमेशा इज्जत करना, क्योंकि वही तुम्हारे रक्षक होते हैं। आई लव यू ऑल।